हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे खास तौर से उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो स्कूल लेक्चर के अंदर इथोलॉजी सब्जेक्ट या इथोलॉजी जो टॉपिक डाला हुआ है, उस इथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर से जो आरपीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनमें से कम भी 5 या 6 क्वेश्चन या कभी कभी 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो 8 क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अपन उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपन कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सोल्व करते हैं जो खास तौर से पीछे काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन देखते हैं। सम बिहेवियर पैटर्न अपीयर ओनली आफ्टर ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट। मतलब कुछ जो बिहेवियर है किसी एनिमल्स का, वो कुछ डेवलपमेंट के स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बाद में दिखाई देता है। डेवलपमेंट स्टेज और टाइम, कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेज और टाइम के बाद दिखाई देता है। दिस स्टेज और टाइम इज कॉल्ड। तो कुछ बिहेवियर जो है वो बाद में मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम और स्टेज, मतलब काफ़ी टाइम के बाद में अगर अपीयर होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखा जाए तो एक मेचुरेशन, जहाँ पे अपन परिपक्वता कहें, कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर परिपक्वता आता है, वैसे वैसे कुछ डिफरेंट बिहेवियर वो शो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हो सकता है रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर अगर वो आते हैं तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं, लाइक एज डांसिंग, साउंड, तो फिरोमोन्स को सीक्रेट करना, सेक्सुअल फिरोमोन्स को सीक्रेट करना। तो ये सभी बिहेवियर जो है वो कुछ टाइम के बाद में स्पेसिफिक सीक्रेट होते हैं। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन अपन देखें। द इनहेरिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। जो इनहेरिटेड बिहेवियर है इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो व्यवहार है वो देखने को मिलते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इम्प्रिंटिंग दिया गया है, लर्निंग दिया गया है, मैच्योरेशन दिया गया है और इंस्टिंक्ट दिया गया है। तो देखो काफ़ी ऐसे बिहेवियर होते हैं। दो प्रकार के बिहेवियर अपन जनरली देखते हैं। एक इनेट प्रकार के बिहेवियर, या इसे अपन कह सकते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या एक्वायर्ड बिहेवियर। मतलब कुछ जो बिहेवियर हैं वो एनिमल्स में जन्मजात होते हैं। जैसे बर्थ के टाइम पर वो बिहेवियर ऑटोमेटिक बिना सीखे हुए परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे हैं वो। तो उस प्रकार के जो बिहेवियर है उन्हें अपन इनेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो इनहेरिटेड बिहेवियर है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और स्वतः रहते हैं उनके अंदर, उनको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उस प्रकार के बिहेवियर को अपन क्या कहते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा डी, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। थर्ड नंबर। द चेंजेज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। मतलब बिहेवियर के अंदर यदि किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं, किसके साथ साथ, लाइफ की एक्सपीरियंस के साथ साथ यदि बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इंस्टिंक्टिव जो इनेट होता है, मेचुरेशन कुछ टाइम के स्पेसिफिक टाइम के बाद में आता है, लर्निंग, लर्निंग देखो हमेशा अनुभव के साथ आता है। जो अपन पढ़ते हैं, जो अपन सीखते हैं वहीं अपन सीखते जाते हैं। इम्प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर तीन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा लर्निंग। क्योंकि लर्निंग हमेशा जो अधिगम है या लर्निंग है वो हमेशा अपने जो प्रयास है या जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में अपन क्या करते हैं, सीखते या ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपन देखें। यहाँ पर अपन देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू रिपीटेड और कंटिन्यूस स्टिमुलेशन इज कॉल्ड। तो जो द डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू रिपीटेड और कंटिन्यूस स्टिमुलेशन, यदि किसी भी व्यवहार को या किसी भी स्टिमुलस को अगर आप बार बार देते हो तो कुछ टाइम के बाद में उसके प्रति ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं। मतलब वो उसके प्रति क्या हो गया, अडेप्ट हो गया, अब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
हैबिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फिफ्थ। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन अपन देखें, द यूजेज cognitive or mental processes to associate experience and solved problem is called। मतलब कुछ मेंटल प्रोसेस या फिर अपन किसी भी चीज का सॉल्यूशन अपन सोच कर समझ कर अपनी बुद्धि को यूज में लेते हुए अगर अपन करते हैं, कुछ पुराने अपन ये कहें कि आपके जो एक्सपीरियंस है, पुराने आपके साथ में कोई घटनाएं घटी हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए दोबारा अपन गलती ना करते हैं और सोच समझ कर अपन उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इनसाइट। तो उसे अपन क्या कहते हैं, इनसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 6 नंबर। तो यहाँ पर अपन देखें, 6 नंबर क्वेश्चन, द बिहेवियर इन विच वन एनिमल इज एग्रेसिव और अटैक अनदर एनिमल। मतलब कोई भी जो एनिमल है वो क्या होता है, अग्रेसिव होता है, और दूसरा जो एनिमल है उसके ऊपर क्या करता है, वो अटैक करता है। द अदर रेस्पोंड बाई रिटर्निंग द अग्रेशन एंड सबमिट इज कॉल्ड। मतलब सामने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करता है, अग्रेशन शो करता है, रिटर्निंग उसके सामने जस्ट। इस प्रकार की जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, मतलब दोनों आपस में फाइट करते हैं। लाइक एज डॉग है, वो एक फाइट करता है, एक जो है वो घुराता है दूसरे डॉग के ऊपर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर सामना करते हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सामने एग्रेसिव होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एग्नोस्टिक बिहेवियर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 7। The organization of group of animal in such a way that some member of group have greater access to resources like as the food or mate than the other is called। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो उसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं किस चीज़ के लिए, वहाँ पर फूड सोर्स प्रोवाइड करवाते हैं किसी ग्रुप के अंदर, और मेटिंग के अंदर भी अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये जो मेंबर होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में एक विशेष रोल प्ले करते हैं, मतलब किसी ग्रुप के अंदर, लाइक एज फूड और मेटिंग। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो कंडीशन है उसे अपन क्या कह सकते हैं कि हैरार्की कह सकते हैं। हैरार्की का मतलब जो ऊपर के कुछ विशेष ऑर्गेनिज्म हो जो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार की सहायता पहुंचाते हो, तो उसे अपन हैरार्की कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द साइट डिफाइंड बाई टेरिटोरियल एनिमल बाई एग्नोस्टिक बिहेवियर इज गुड। मतलब क्या होता है कि जो भी कोई ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या एनिमल्स का, उनकी टेरिटरी मतलब उनकी जो बाउंड्री होती है, उन बाउंड्री पे कुछ विशेष प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनको रखा जाता है, ताकि वो उस कॉलोनी या उस जो ग्रुप है उनकी क्या कर सकता है, वो प्रोटेक्शन कर सके। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स है उनको टेरिटरी के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, टेरिटरी बिहेवियर कहते हैं। लाइक एज टेरिटरी का बिहेवियर है खासतौर से डॉग के अंदर देखने को मिलता है। प्रत्येक जो एरिया है वो अलग अलग डॉग जो होते हैं वो उसमें स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं, लेकिन दूसरे के अंदर वो एंटर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है बाउंड्री के ऊपर, एग्नोस्टिक मतलब प्रोटेक्शन करना, किसी दूसरे के सामने घुराना, उसे कहते हैं अपन टेरिटरी बिहेवियर। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, the interaction in which an organism give up or sacrifice some of its own reproductive potential to benefit another organism is called। मतलब इस प्रकार का इंटरेक्शन हो जिसके अंदर किसी भी ग्रुप में कुछ मेंबर होते हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई मतलब अपन सेक्रीफाई कर देते हैं, कि खुद का लॉस कर देते हैं, खुद का त्याग कर देते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब वो रिप्रोडक्टिव का अपन कहे या अपना जो लॉस है वो कर देते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्टिव में भाग नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्शन में, जिससे के कारण से उनके जो जीन है वो अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं, और खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और दूसरे के जीन है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इस प्रकार की जो भावना है
मतलब जीरो और प्लस का इंटरेक्शन, या फिर अपन कहें खुद को सेक्रीफाई करते हुए अगले के बेनिफिट प्रोवाइड करना, उसे अपन एल्ट्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो बिहेवियर है एल्ट्रिज्म, खुद को सेक्रीफाइस करते हुए रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में और दूसरे के जीन को अगली पीढ़ी में पहुंचाना, तो ये जो कंडीशन उसे कहते हैं अपन एल्ट्रिज्म। यहाँ पर अपन कंडीशन देखें, जैसे ए यंग एनिमल डेवलप एन अट्रैक्शन टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और एनिमल इज कॉल्ड। मतलब कोई भी जो बेबी बच्चा है या बेबी है किसी भी एनिमल का, वो क्या करता है, अट्रैक्ट होता है और उसका पीछा करता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एनिमल का। इस प्रकार की जो कंडीशन है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मदर है या फर्स्ट टाइम कोई उसको दिखाई देता है, उसका पीछा करता है वो, तो वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर वह टाइम पीरियड जिसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट टाइम देखे गए ऑब्जेक्ट के प्रति इमेज बनना, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और इम्प्रिंटिंग है वो सभी की अलग अलग एज के अंदर जो बच्चों की होती है वो अलग अलग होती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द स्टडी ऑफ द इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। मतलब किसी भी इकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इकोलॉजिकल इफेक्ट है किसी भी एनिमल बिहेवियर के ऊपर पड़ता है, तो उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसके नाम से भी है बिहेवियर इकोलॉजी। बिहेवियर इकोलॉजी मतलब किसी भी बिहेवियर के ऊपर यदि किसी इकोलॉजी या इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है तो उसे कहते हैं अपन, उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, बिहेवियर इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपन देखें, द स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो उस स्टडी को या उस अध्ययन को अपन क्या कहते हैं जिसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो व्यवहार है वो डेवलप होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्योंकि इथोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, किसी भी एनिमल के बिहेवियर को अपन पढ़ते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का व्यवहार जो शो करता है, उस व्यवहार को ही अपन क्या कहते हैं, इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अपन बात करें, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स टू गॉड ऑब्जेक्ट एनिमल इज नोन एज। मतलब कोई भी बिहेवियर जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह परफॉर्म किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फिफ्थ, ए प्रोसेस इन विच एन एनिमल सेक्रीफाइस इट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई भी एक एनिमल है जो खुद को सेक्रीफाई करता है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसे अपन क्या कहते हैं, एट्रिज्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में वो फायदा करता है और खुद अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट है या उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है, खुद को सेक्रीफाइस करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने तैयार किए थे या कहीं से देखे थे अपन ने। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए अपना यही वीडियो कंप्लीट होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो है वो मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।